Dear student, you are welcome in this session. We will discuss the importance of note making and the methods of note making in the same video. Clear? So, note making, to understand the note making, we must know first the importance of note making, that why it is so much important that it has been given in all the boards of India and with CBSE board, that is in NCERT syllabus that has been followed all over India, I am sorry. तो इसका इतना इम्पोर्टेंस क्यों है कि ये 9th, 10th, 11th and 12th all the 4 classes contains in their examination paper the 4 or 4 marks note makings will be there. Why? That means it is too much importance for our coming life. The reason is, in today's world, we have lesser time than previous. पहले के समय से आज हमारे पास समय बहुत कम है, हम जानना बहुत कुछ चाहते हैं. इसका एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं, जैसे हम मैच देखते हैं, मैच, और मैच देखने में पूरा 8 घंटे का मैच जो होता है 8 आवर्स ड्यूरेशन का, करीब उसमें 600 से ज़्यादा बॉल फेंकी जाती हैं क्रिकेट के मैच में, और आप पाएंगे कि वो सारा कुछ अपन इस तरह से देख लेते हैं, किस तरह से कि जैसे ये रन्स हो गए, इधर रन्स हो गई ये, और इधर ओवर्स हो गए, और ये रेड लाइन इंडिया की हो गई, और इस तरह से ये ब्लैक लाइन श्रीलंका की हो गई, ऐसे करके फिर आप बना देते हैं, और जहाँ आउट होते जाते हैं वहाँ विकेट डालते जाते हैं, ऐसे ऐसे करके जो भी है इसका डालते जाते हैं ना. तो ये क्या है? नोट मेकिंग ही है. और कितने अच्छे से ये स्टडी करा देती है पूरे सारे दिन के मैच की, 8 घंटे की मेहनत, पूरी 8 आवर्स की जो आपको लेबर है, मेहनत है देखने की, वो बच जाती है, आप इसमें देख सकते हैं. तो ये भी नोट मेकिंग है. क्लियर? ये अपनी स्टडी में भी हम यूज कर सकते हैं. केमिस्ट्री के जो इक्वेशंस हैं वो भी नेट मेकिंग में आते हैं. देखो, एक केमिस्ट्री का इक्वेशन, एक आप पेज में लिखें और एक इक्वेशन, फिर भी इक्वेशन आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे जाता है उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में, उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, क्या क्या है, कैसे कैसे है, वो सब कुछ पता लग जाता है. कौन कितना बनेगा, कौन कितना लगेगा, वो सब कुछ पता लगता था लेफ्ट राइट में, है ना. तो उसी तरह से आता है. दूसरी चीज़ ये है कि जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर जी हैं, तो प्राइम मिनिस्टर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सारी सूचनाओं को इकट्ठा करें. और फैक्ट ये है कि विश्व की कोई भी सूचना हो, इन द होल वर्ल्ड, नो न्यूज़ वी कैन से दैट ए प्राइम मिनिस्टर शुड नॉट नो. कोई भी न्यूज ऐसी नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर को पता ना. ए प्राइम मिनिस्टर मैंने इसलिए यूज़ किया है कि वर्ल्ड में बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर, मैं सबकी बात कर रहा हूँ. हर प्राइम मिनिस्टर को वर्ल्ड की छोटी छोटी खबर पता, न्यूज़ पता होनी चाहिए. और इज इट पॉसिबल? नहीं है. तो आप जैसे मान लो किसी किताब पे विवाद हो गया, अब उस विवाद पे प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आपने देखा होगा कई दिन बाद आता है. क्यों आता है? जब तक वो उसको ठीक से देख नहीं लेते हैं तब तक उस पर कोई स्टेटमेंट देना ठीक नहीं. उनके पास टाइम है उस किताब को पढ़ने का. मान लो 600 पेज की किताब है तो वो किताब ही पढ़ते रहेंगे 3 दिन और कोई काम करेंगे नहीं, पूरा राग गड़बड़ हो जाए. इसके लिए वो नोट मेकिंग का सहारा लेते हैं. क्या करते हैं? IAS को लगा दिया, उसने पूरी किताब वो डीपली पढ़ता है, और डीपली पढ़ने के बाद में उसमें से जो नोट्स हैं वो निकाल लेता है, मैं की पॉइंट्स, और जो पैरा हैं उनका रेफरेंस वो प्राइम मिनिस्टर को ओरली बता देता है. कहीं जा रहा है गाड़ी में उनके साथ बैठ गया, वो 5-10 मिनट में पूरी किताब एक्सप्लेन कर देता है, और जो विवाद है उन पैरा को बता देता है, टैग लगा के इन पैरा विवाद है, इनको आप पढ़ लीजिए, रेफरेंस वो मुँह से बता देता है 1 मिनट में. तो नोट मेकिंग हुई. एक कलेक्टर साहब का ऑफिस है, इनके इतने साइन करने को होते हैं, अगर ये हर कागज़ में पढ़ के साइन करें तो ये साइन से ही नहीं निपट पाएंगे. साइन करके ही पूरी तरह फ्री नहीं हो पाएंगे, और काम और देखा वाली दुनिया भर एक काम होते हैं डीएम साहब पे, वो कैसे कर पाएंगे कलेक्टर साहब. तो वो भी नोट मेकिंग का सहारा लेते हैं. उनका टेबल होती है बड़ी सी, पता चल जाएगा आज आपको ये बड़ी टेबल क्यों होती है. बड़ी टेबल जो होती है उस पर क्या है कि सुबह एक आदमी जाता है, वो जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उनमें से जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो जानता है कलेक्टर साहब के कौन से ज़्यादा मतलब की, कौन से कम मतलब की. कुछ को ओरली बता देता है और कुछ उन्हें व्हाट्सएप से पता लग जाती हैं. तो वो न्यूज़ उसमें काट छांट के लगा देता है. सुबह वो ऑफिस में जैसे ही गए वैसे ही वो इधर उधर कॉल करेंगे, कहीं कुछ करेंगे, किसी को बुलाएंगे, किसी से कुछ कहेंगे, उधर उस पर नज़र डाल लेते हैं. तो वैसे ही माइंड का तो उनका बहुत शार्प होता है, थोड़ी सी बात में पकड़ लेते तो वो उन सारी खबरों पर वो नज़र डाल लेते. क्योंकि खबर अगर इन टाइम से उन्हें अब न्यूज़ मिल गई
तो वो किसी भी बड़े बलवे को, किसी बड़े दंगे को रोक सकते हैं, किसी बड़ी घटना को होने से रोक सकते हैं, दुर्घटना को होने से। और बाद में पता चला उसका मतलब भी क्या निकला। तो इसलिए इन लोगों को नोट मेकिंग, पढ़ाई में भी नोट मेकिंग का काम होता है। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, आपको पूछा जाए हिमालय से होने वाले लाभ। हिमालय से होने वाले लाभ क्या है? हम कक्षा 7-8 में पढ़े थे बहुत पहले। तो हमारे एक सर थे सामाजिक विज्ञान वाले, यादव सर, उन्होंने बताया था कि उसको याद कर लो। हेडिंगें याद नहीं हो रही थी, वैसे कंटेंट तो अपने मन से लिख दो, लेसन पढ़ा हुआ था, लेकिन हेडिंगें 7-8 थी उसमें। तो उन्होंने बताया था, दे ठनवा खचारा मनुष्वा। अब ये नोट, तब जानते नहीं थे नोट मेकिंग क्या होती है। अब समझ में आता है कि वो नोट मेकिंग करके दे दी थी हमें। दे ठनवा खचारा मनुष्वा। दे मीन्स देश की रक्षा करता है, ठनवा माने ठंडी वायु को रोकता है, जो उधर से आती है, क्या कहते हैं, नॉर्दर्न रीजन से, चाइना से, साइबेरिया से जो ठंडी हवा आती है उसको हिमालय रोक लेता है, तो ठंडी वायु। और दूसरा क्या है? ठनवा खचारा, खा माने खनिज है, उसमें बहुत सारे, चारा से मतलब चारागाह है, मनोरंजक स्वास्थ्यवर्धक स्थान है। 1-2 हेडिंग अपने मन से बना के लिख दी, कुछ ध्यान आ गया तो बस हो गया। 6-7-5 हेडिंग का, 7 हेडिंग का बड़ा सा क्वेश्चन बन जाता है। इसी प्रकार से 1-2 आर्टिकल में भी ऐसी पॉइंट है। 4 वर्ब हैं, कौन कौन सी हैं? मेक है, डिक्लेयर है, आई एम सॉरी, मेक है, डिक्लेयर है, इलेक्ट है, अपॉइंट है, अपॉइंट है। तो इनके बाद में कभी कोई आर्टिकल नहीं आता। अब ये क्रियाएं याद कैसे रहें? तो या तो इनको मेड के रूप में याद कर लीजिए। जो देखो, जो मेक हो गई, अपॉइंट हो गई, डिक्लेयर हो गई, इलेक्ट हो गई, ये इनके बाद आर्टिकल नहीं। मेड के बाद आर्टिकल नहीं आता। तो मेड माने मेक भी हो गई, नहीं तो एम से मेक हो गई, ए से अपॉइंट, डी से डिक्लेयर, ई से इलेक्ट। या इसको डीम बना लीजिए, डीम, ये भी नोट मेकिंग हो गई अपनी शॉर्ट। डिक्लेयर, इलेक्ट, अपॉइंट, मेक। तो ये तो एक ट्रिक्स रही इनका। हम अपनी स्टडी में भी चीज़ों को, कंटेंट्स को याद रखने में, उन कंटेंट्स को हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये वास्तव में जो स्टैंडर्ड नोट मेकिंग है उसमें नहीं आती। रीजन उसका ये है कि नोट मेकिंग इस तरह की होनी चाहिए, नोट मेकिंग इस तरह की होनी चाहिए कि किसी ने पैसेज या लेसन पढ़ा नहीं है और अगर वो उसकी नोट मेकिंग पढ़ लेता है तो उसे लेसन पढ़ने की जरूरत ना रह जाए, इतने व्यवस्थित क्रम में और शॉर्ट रूप में है। अब इसीलिए देखो, आपने देखा, अगर कोई नंबर संख्या वर्ड्स में लिखी है, कोई नंबर वर्ड्स में लिखा है, तो नोट मेकिंग में हमेशा उसको नंबर्स में लिखा जाता है, क्योंकि नंबर्स का जो संख्या है वो जल्दी पढ़ने में आ जाती है। और वर्ड्स में लिखी हो तो दिक्कत देती है, मतलब बहुत लंबा हो जाता है। केमिकल इक्वेशंस बहुत इजी होते हैं, केमिकल इक्वेशंस भी लिख सकते हो, केमिकल इक्वेशन की स्टाइल अपना सकते हैं। जैसे कि वाटर प्लस CO2 और डैश बना दीजिए। जैसे कहीं फोटोसिंथेसिस पे आ जाए तो वाटर प्लस CO2 डैश बना दिए, डैश के ऊपर सनलाइट और नीचे क्लोरोफिल लिख दीजिए, और डैश के बाद में प्लस में क्या लिख दोगे? फूड प्लस O2। तो ये केमिस्ट्री के इक्वेशन का ही तो फॉलो कर लिया हमने, वो ग्लूकोज का, फूड का फॉर्मूला नहीं लिखा। तो किस तरह से हम यूज करते हैं हमारे ऊपर। ग्राफ, जहां पे भी ग्राफ बनता है वो 100% नोट मेकिंग का हिस्सा है। बार ग्राफ बनता है, पाई चार्ट बनता है, सारे के सारे नोट मेकिंग के हिस्से, ये ध्यान रखना। उसके बाद में जो एब्रीविएशन है शॉर्ट, उनको यूज करना ही जानते हो। एंड के लिए एंड का चिन्ह बनता है इस तरह से, एंड के लिए क्या ये चिन्ह बनता है। एग्जामिनेशन को एग्जाम लिखते हैं, कुछ एब्रीविएशन बनाए भी जाते हैं, जैसे टीचर के TR लिख दिया, डॉक्टर का DR है तो टीचर का TR कर लिया, लर्नर का LR NR लिख देते हैं, बीच में से स्वरों को गायब कर देते हैं, वाउल्स को गायब कर देते हैं, तो वो शब्द फिर भी पढ़ने में आ जाता है, तो हो जाता है। जैसे भी आप करना चाहो। ये पॉइंट ऐसा है कि कुछ स्टैंडर्ड एब्रीविएशन है उनका यूज कर लें, और बकाया एब्रीविएशन आप नहीं भी करवाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्री डायग्राम भी इसी में आता है, आप जानते हो। ट्री डायग्राम होता है, वो भी नोट मेकिंग का हिस्सा है, बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाती हैं। और टेबल मेकिंग, टेबल 2 तरह से बनती है। हमारे चैनल पर जाके देखना आप, जो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस करके वीडियो है ना। और तुम्हारा जो है मोर अबाउट पैसिव वॉइस है, मोर अबाउट फ्यूचर टेंस है, मोर अबाउट प्रेजेंट टेंस है, मोर अबाउट पास्ट टेंस है। इस तरह से उसमें हमने टेबल के द्वारा ये चीज़ें समझाई हैं, ठीक है ना। मॉडल्स में भी कुछ वीडियो कंसेप्ट वाले डले हुए हैं, उनमें भी आप देखेंगे कि मैंने टेबल का ही प्रयोग किया है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं, लैंग्वेज में इतनी समझ में नहीं आती, उसमें कन्फ्यूजन भी होता है। तो ये टेबल है। और दूसरी बात, अपन जो नोट मेकिंग बनाते हैं 1 2, फिर उसमें पॉइंट में अंदर पॉइंट लेते हैं 1.1 1.2, ये भी टेबल मेकिंग में ही
आ जाता है। तो ये तो इसका सिस्टम रहा। अब रहा इम्पोर्टेंस, तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे जीवन में समय कम है और हमें नोट मेकिंग हमारे जीवन का एक जो मान लीजिए कंपलसरी हिस्सा बन चुका है, उससे हम बच नहीं सकते। एक बात इसमें और आती है कि नोट मेकिंग जो है बना क्यों नहीं पाते बच्चे। तो बेटा नोट मेकिंग बनाना अति 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 सरल है। इट इज वेरी 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 इजी। ठीक है, जितनी भी स्टडी की चीजें उनमें सबसे इजीएस्ट मोस्ट जो है वो नोट मेकिंग है। रीजन कहां आती है? इंग्लिश को पढ़ के समझने में। जब बेटा समझ में ही पैरा पढ़ के नहीं आएगा तो आप ये कैसे जानोगे क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नॉनसेंस है, माने क्या लेस इंपॉर्टेंट है, और उसमें से फिर हम कैसे छांट पाएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं। तो इसके लिए तो कोई रास्ता नहीं है आइडियली। वैसे परीक्षा में तो ये है जैसे आप बना पाओ, पॉइंट नंबर डाल दो, उसमें से जो समझ में आए सो लिख दो, ना समझ में आते ऐसे कुछ कुछ पॉइंट उठा के लिख दो, बड़े बड़े शब्द जो वो उठा के रख दो। ये कर देते हैं बच्चे तो 3 मार्क्स की आती है, 1 मार्क्स का वो आता है क्या कहते हैं टाइटल। तो 3 मार्क्स की आती है, उसमें 3 मार्क्स में 2 और 1.5 नंबर मिल जाएंगे। हिंदी में कहें तो 1.5 और 2 नंबर मिल जाएंगे आप। तो बस इस तरह से है और कुछ नहीं है। क्लियर? इंपॉर्टेंस इसका समझ में आया? कोई भी चीज आप याद करते हो। अच्छा एक जगह और देखो, बच्चे रीजनिंग पढ़ने जाते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। जिन लोगों का मैथ अच्छा हो, उन्हें रीजनिंग की जरूरत ही नहीं है। रीजन ये है, एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे पिता पुत्र की आयु वाला, द एज ऑफ फादर एंड सन के क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। उन क्वेश्चंस में क्या होता है, एज ऑफ फादर एंड सन इस तरह का क्वेश्चन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हिंदी में या इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश में लिखा हुआ है। लेकिन if we see that we are unable to solve that question, and when the teacher makes the equation of that question, means the language has been translated into mathematical language, means इक्वेशन बन जाता है। जब लैंग्वेज मैथमेटिकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो गई, माने जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है वो हमारा इक्वेशन के रूप में आ गया हमारे पेज पे, फिर उसको हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते। ये प्रॉब्लम कहाँ थी? लैंग्वेज में। उसमें क्या था, जो मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हैं हम, जैसे फादर की एज हमने x मान ली, 3 इयर्स बाद तो x + 3 हो जाएगी, है ना। 4 टाइम्स तो उसको ब्रैकेट में क्लोज करके उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह से लैंग्वेज को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में बदल लेते हैं। और ध्यान रखना, सीक्रेट है ये, बताना नहीं किसी को। मैथमेटिक्स पूरा का पूरा जब हम सॉल्व करते हैं तो वो नोट मेकिंग में ही पहले उन क्वेश्चंस को लिख लेते हैं, तब सॉल्व करते हैं। मैथमेटिकल के जो इक्वेशन हैं मैथमेटिक्स के, वो सारे के सारे नोट मेकिंग है और कुछ भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गया होगा। इसको कौन कौन से मेथड्स प्रयोग करते हैं वो आपने समझ लिए होंगे। वैसे तो मेथड्स उसमें और भी हैं जिनको स्टैंडर्ड रूप से अलग कहा जाता है। ट्रांसक्राइबिंग है, स्कीमेटाइजिंग है, और भी चीज़ें हैं। तो उनमें ना जाते हुए हमने सीधा ये आपका यूजफुलनेस और प्रैक्टिकल ग्राउंड पे ये चीज़ें मैंने कलेक्ट की हैं। ठीक है, थैंक यू। वॉच करते रहें, सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को शेयर कर देना अच्छा लगे तो।